Let's see the question. At the time of admission of a new partner C, the assets and liabilities of A, B were revalued as follows. A provision for doubtful debt 10% was made on sundry debtors. Sundry debtor दिए 50,000 के. Creditors were written back by 50,000. 5,000 रुपए कम करने हैं. क्रेडिटर्स में लाइबिलिटी कम हो रही है. बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%. बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग को बढ़ाना है 20% से. अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹15,000 प्रॉफिट है. तो देखो प्रोविजन बनाना है, ये चीज़ें रिवोल्यूशन के डेबिट में जाएंगी, है ना. क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन के डेबिट में जाएंगी. ओके, तो यहाँ पर रिवोल्यूशन डेबिट होगा. ओके, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक, यहाँ पर रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा. बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड, यहाँ पर रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा. अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा. प्रोविजन ऑफ 2,000 वॉज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, यहाँ पर डेबिट होगा, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ 3,000 यहाँ पर. तो 3 चीजें होंगी डेबिट और 3 चीजें होंगी क्रेडिट. ओके, तो अब देखिए ध्यान से. तो सबसे पहले जहां पर क्रेडिट होगा वो देख लेते हैं ना. ठीक है, तो देखिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये वाली हो गई. और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये हो गया क्रेडिट वाला. और ये वाला अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, या अनरिकॉर्डेड नहीं लिखते, इन्वेस्टमेंट लिखते हैं बस. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ये रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएंगे ना, तो ये फायदा है हमारे लिए. तो क्रेडिटर्स कितने हैं, 5,000 से कम करने हैं. बिल्डिंग अप्रिशिएट करने 20% है, 2 लाख का 20% होता है 40,000. इन्वेस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड 15,000 की, तो ये हो गया 55 और 5 60,000. ठीक है, तो ये हो गई एक फर्स्ट एंट्री. अब सेकंड देखते हैं जिसमें रिवोल्यूशन होगा डेबिट. तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स अकाउंट टू, ये हो गया. प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, प्रोविजन फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट. और 2 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर. 2 सप्लायर, सप्लायर हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, तो 2 क्रेडिटर्स हम इनको लिखेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट. तो कितना कितना था ये, सन्डे डेटर्स का 10% बनाना था, तो ये तो हो गया 5,000. आउटस्टैंडिंग बिल का 2,000 और क्रेडिटर्स का 3,000. तो 5 और 2 7 और 3 10,000 का ही हो गया. तो बस यही हमें करना था. क्या करना था, जनरल एंट्रीज बनानी थी. तो ये बन गए जनरल एंट्रीज. एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन. रुकिए 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 देखिए, जनरल एंट्री तो बना ली. अब देखिए क्या होता है कि रिवोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट 60,000 से, डेबिट हो रहा है कितने से, 10,000 से. तो हमें प्रॉफिट कितने को है, 50,000 का, है ना. प्रॉफिट कितने को है, 50,000 का. प्रॉफिट किस में चला जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में चला जाता है. तो हम एक और एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियोज अकाउंट. ठीक है, तो कितना, 50,000 प्रॉफिट चला जाएगा. तो आप 3 एंट्री बनाकर आओगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की भी एंट्री बनाकर आओगे. एंड आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन.